strong. स्टूडेंट, वेलकम बैक टू गोयनका मैथ्स स्टडी। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी भैया का स्वागत है मेरे चैनल गोयनका मैथ्स स्टडी में। बेटा, आज जैसा कि हमने आपको इससे पहली वाली वीडियो में रैंक फाइंड आउट करना, जिसमें रिपीटेशन इज नॉट अलाउड की कंडीशन थी, यानी वर्ड के किसी भी लेटर का रिपीटेशन अलाउड न हो, तो फिर उस वर्ड की इंग्लिश डिक्शनरी में उसकी रैंक फाइंड आउट करना। यहाँ पर देखिए, जो हमारे फर्स्ट 3 स्टेप्स हमने रिपीटेशन नॉट अलाउड वाली कंडीशन में बताए थे, वही रखेंगे। ठीक है जी। तो मैं यहाँ पर कोई भी एक शब्द बोल दीजिए, आप कोई भी एक नाम बोल दो, कोई भी एक बनाना बोल दो। है जी, बनाना, शिवम। ठीक है, तो शिवम की हम रैंक बताएंगे व्हेन रिपीटेशन इज अलाउड। रिपीटेशन इज अलाउड। ऐसा कोई वर्ड और बोल दीजिए जिसमें कोई एक शब्द दो या एक अक्षर दो या दो से ज्यादा बार आ रहा हो। बनाना। ऋतिक ले लो, दीपक ले लो। ठीक है जी, तो ये हमने दीपक को ले लिया। अब ये दोनों शब्दों की हम रैंक बताएंगे भाई, दोनों शब्दों की। ठीक है ना। देखिए, सबसे पहला टॉपिक तो वही करना आपको जो नॉट अलाउड वाले में था। कॉलम्स बना लेंगे, ये बन गए अपने। इनको रैंक दे दीजिए ऑर्डर के हिसाब से। ए सबसे पहले आता है तो ए के बाद एच, एच के बाद आई, आई के बाद एम और एम के बाद वी। ये अपनी रैंक हो गई। ठीक है जी। अब आपको क्या करना है यहाँ पर, यानी ये तो कंडीशन हमारी एज इट इज थी। ठीक है, एस रह गया 5 और 6, है ना। ये रह गया एस बी से पहले आएगा है, तो बी 6 हो गया और एस अपना 5 हो गया। ठीक है। अब देखिए, यहां आपको करना क्या है, लास्ट वाला पॉइंट वही रहेगा, फैक्टोरियल 0 से लेकर के राइट टू लेफ्ट लिखना है, वो बात का विषय है। लेकिन उससे पहले क्या कंडीशन बनेगी उसको समझ लीजिए। इनमें आप डिवाइड करेंगे भाई। क्या करेंगे? डिवाइड किसका करेंगे वो समझ लो। हमें जैसे इसके नीचे की नंबर्स को लेना है, ठीक है ना। तो आप ये देखो कि सबसे पहला काम क्या करना था, इनके नंबर्स हम लिखेंगे पहले। क्या लिखेंगे? यानी 5 से छोटे कितने डिजिट आ रहे हैं, तीसरे स्टेप तक वही चलेगा नॉट अलाउड वाला। भाई 5 से छोटा कितने लेटर्स है यहाँ पर? 4 है, 2, 3, 1 और 4। तो यहाँ पर आ गया हमारा 4 और अपॉन लगा दीजिए इसके। 2 से छोटा कितना है? 1 और इसके भी अपॉन लगा दीजिए। 3 से छोटे कितने हैं? 1। 6 से छोटे 2। 1 से छोटा कोई नहीं है और 4 से छोटा भी कोई नहीं है। ये लिख लिए। ये थर्ड वाले स्टेप तक की लाइन क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? ये तो रिपीटेशन नॉट अलाउड वाले तक का था, वही करना है। ठीक है जी। अब क्या करना, 5 से छोटा कोई भी नंबर ये रिपीट हो रहा है क्या? रिपीट, या तो ये खुद, दोनों चीज देखनी है, इटसेल्फ और इटसेल्फ के अलावा कोई और, अपने आप में ये खुद हो या फिर इससे छोटा भी कोई और चलेगा। तो इससे छोटा कोई है ही नहीं, तो फिर यहां पर डाल दीजिए आप फैक्टोरियल 0। कोई है ही नहीं, फैक्टोरियल 0 लिख दो, चाहे फैक्टोरियल 1 लिख दो। फैक्टोरियल 0 लिख दो या फिर फैक्टोरियल 1 लिख दो, क्योंकि फैक्टोरियल 1 की वैल्यू भी 1 है और फैक्टोरियल 0 की वैल्यू भी 1 है। 2 से छोटा कोई रिपीट हो रहा है क्या? कोई नहीं हो रहा है ना। 2 रिपीट हो रहा है, तो क्या लिख देंगे आप? न ये रिपीट हो रहा है, न इसके बाद कोई रिपीट हो रहा है, न इसका कोई रिपीट हो रहा है, न इसका कोई रिपीट हो रहा है। ठीक है जी, क्लियर हो गया यहाँ तक? कोई डाउट तो नहीं? अब चलिए वही लास्ट वाला टॉपिक, फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल, इनका कर देंगे आप मल्टीप्लिकेशन और आपस में क्या कर लेंगे साहब? प्लस। इनका इंटू करके प्लस कर लीजिए। तो देखिए 4 अपॉन फैक्टोरियल 0 की वैल्यू
मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 5 प्लस 1 इंटू, क्योंकि इसकी वैल्यू सबकी 1 हो जाएगी ना, फैक्टोरियल 4 प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल 3 प्लस 2 इंटू फैक्टोरियल 2, और ये तो हमारे 0 ही हो जाएंगे क्योंकि 0 का इंटू हो रहा है, तो ये दोनों तो कहानी इसकी खत्म। इनको आप कैलकुलेट कर लीजिए। 4 इंटू फैक्टोरियल 5 की वैल्यू क्या होती है 120 प्लस फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 24 फैक्टोरियल 6 और 2 की 2 2 जा 4, तो 6 4 10 10 और 24 34 और 480 है जी, कितने हो जाएंगे 514, और 1 आपको प्लस करना ही करना है। तो 515वें नंबर पर जब रिपीटेशन अलाउड वाली डिक्शनरी आपके पास होगी तो शिवम कौन से नंबर पर आएगा 515वें पर। क्लियर हो गया जी, कोई डाउट तो नहीं। और यदि रिपीटेशन अलाउड नहीं हो रखा है तो फिर ये इनके डिवाइड वाली कंडीशन नहीं आएगी, तब भी ये अपने उसी स्थान पर लाइन करेगा। ठीक है, अब ऐसी सिचुएशन जब रिपीटेशन अलाउड हो रखा हो तो वही प्रोसेस बना लीजिए सब, रैंक दे दो 1 2, इसकी भी 2 है, पहले डी आएगा 2 और फिर 3 फिर 3 है ना, और ई के बाद के आएगा और के बाद फिर पी आएगा, ये हो गए। अब ये देखो कि 2 से छोटे कितने हैं यहाँ पर, तो 1 आ गया। 3 से छोटा 1, इस वाले भी 3 से छोटा, 5 से छोटे 2, 1 से छोटा और 4 से छोटा। क्लियर हो गया तीसरे वाले स्टेप तक। अब अपॉन, यहां देखो भाई 2 से छोटा कोई रिपीट हो रखा है क्या, इटसेल्फ को भी लेना है, वो भी आ रहा हो और उससे छोटा भी कोई और रखा हो तो उसे भी लेंगे, कोई नहीं है तो क्या आ गया अपना फैक्टोरियल 3 2 बार आ रहा है, 2 आ रहा है, तो 3 के भी हम ले रहे हैं बेटा। 3 देखो 3 कितने बार आ रहा है, उससे छोटा, या तो ये नंबर खुद अपने आप में या फिर इससे छोटा। ठीक है ना, तो रिपीट नहीं हो रहा है ना। मान लो कि 1 2 बार होता तो क्या था अपॉन फैक्टोरियल 2 मान लो इसके बाद में और 3 2 होते, इसके बाद में 3 होते और एक ये खुद होता, तो कितने आता अपॉन में फैक्टोरियल 4 इंटू, और 1 2 बार होता तो फैक्टोरियल 2, एक अपने आप का खुद और उससे छोटा जो भी जितनी बार रिपीट हो रखा है ना। अभी एक और शब्द ले लेंगे इस प्रकार का बना करके, देखिए तो 3 2 बार आ रखा है, इससे पीछे ही आ रहा है, तो कितना आ गया अपॉन में फैक्टोरियल 2, और इससे छोटा कोई है ही नहीं। यहां पर आ जाओ, अब इसके बाद में कोई नहीं है, 3 के बाद में कोई नहीं है ना, तो यहां पर क्या आ गया फैक्टोरियल 5 से छोटा कोई नहीं है, ये तो सब अपने आप में 0 हो ही जाएंगे। तो इन दो को तो आप भले ही ना लो तो भी काम चलेगा हमारा, लेकिन लिखना यहीं से पड़ेगा फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, इनका इंटू करिए, इनका इंटू करिए, इनका इंटू और इसका इंटू, और ये तो हमारे दोनों खत्म हो जाएंगे या तो बाकी बस इनको कर लेंगे प्लस, तो दीपक की रैंक आ जाएगी कि दीपक इंग्लिश डिक्शनरी में कौन सा वाला शब्द हमारा होगा। क्लियर हो गया जी। अब एक ऐसा शब्द ले लेता हूं जिसमें 2-3 लेटर अपने रिपीट हो रहे हैं, जिससे कि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हाँ जी, कोई है ऐसा लेटर आपकी नजर में सर? लेटर, कोई शब्द लेटर, हाँ कोका कोला भी ले लेंगे, LETTER, ठीक है, इसमें यानी ई भी रिपीट हो रखा है और टी भी रिपीट हो रखा है, वही प्रोसेस पुरानी, यानी फर्स्ट 3 स्टेप्स तो वही है। अब इसमें पहली रैंक पर कौन आ रहा है ई, तो 1 1, ई के बाद में एल, एल के बाद
आर के बाद टी की रही, 2 बार टी आया तो 4 4 लिखेंगे इसको दोनों का। अब क्या करना था सर, तीसरा वाला स्टेप, 2 से छोटे कितने हैं, 2, 2 आ गया। 1 से छोटा कोई नहीं है, छोटा अभी तो केवल छोटा देखना इस वाले स्टेप में। तो 4 से छोटे 2, इस वाले 4 से छोटे भी, 1 से छोटा कोई नहीं, 3 से छोटा कोई नहीं। अब ये देखो कि यहाँ 2 से छोटा नंबर या 2 अपने आप में कितनी बार रिपीट हो रखा है, केवल 2 से छोटा है तो क्या आएगा, फैक्टोरियल। भाई 2 बार रिपीट हो रहा है तो फैक्टोरियल 2, 3 बार होता है तो फैक्टोरियल 3। अब 1 तो एक तो अपने आप में इटसेल्फ भी देखना है, अपने से काउंटिंग करनी है उसकी, है ना। तो 1 और 1 बार हो रहा है तो 1 1 कितने बार हो गया है, 2 बार। अपॉन में फैक्टोरियल 2, 4 भी फैक्टोरियल 2, ये वाले 4 के बाद कोई रिपीट नहीं हो रहा है तो फैक्टोरियल, ये भी फैक्टोरियल और ये भी फैक्टोरियल। अब आपको क्या करना है, फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल, ये दो तो हमारे 0 हो जाएंगे, इनको तो करने की कोई जरूरत है ही नहीं। ठीक है जी, बस आपको इनका इंटू करिए और प्लस करिए तो आपके पास लेटर की लेट निकल करके आ जाएगी कि लेटर इंग्लिश डिक्शनरी में इस वाले प्लेस पर लाइन करेगा। क्लियर हो गया, किसी को कोई डाउट तो नहीं। अब चलिए साहब, कोका कोला, एक बस ये लास्ट स्टेप आप समझ लीजिए, कोका कोला, यही तो है। बना लीजिए साहब इसका कॉलम। ए की फर्स्ट लाइन, ए की फर्स्ट लाइन, ए के बाद सी 2 2 2 और इसके बाद एल, एल के बाद फिर ओ 4 4। क्लियर हो गया। आप देखोगे भाई 2 से छोटे कितने हैं इसके पीछे, 2। 4 से छोटे कितने हैं, 1 2 3 4 5। 2 से छोटे 1 2, वेरी। 1 से छोटा कोई नहीं है, 2 से छोटा, 4 से छोटे, 3 से छोटा और 1 से छोटा। अब डिवाइड कितने कितने का देना है वो समझ लो। रिपीटेशन वाले में, किसमें, नॉट रिपीटेशन वाले में तो यही क्या सीधे फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3 करेंगे, इनटू कर लेंगे, कहानी खत्म हो जाएगी, है ना। लेकिन रिपीटेशन अलाउड वाले में क्या करना है, अभी इनसे छोटे वाले और देखने कि कौन अपने आप में कितनी बार रिपीट, इटसेल्फ को भी देखना और उससे छोटे वाले को भी देखना। तो देखो 2 कितनी बार आ रखा है, 3। तो फैक्टोरियल 3 मल्टीप्लाई, फैक्टोरियल 3 मल्टीप्लाई, इससे छोटा कौन है, 1, कितनी बार आ रहा है, 4। देखो 4 कितनी बार आया, तो फैक्टोरियल 2 और इससे छोटा 2 आ रहा है, फैक्टोरियल 2 और 1 भी आ रहा है, इनटू फैक्टोरियल 2। क्लियर होगी ये वाली लाइन, यानी 4 2 बार आ रहा है, 2 2 बार आ रहा है और 1 भी 2 बार आ रहा है, तो फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2। अब 2 को देखो, फैक्टोरियल 2 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 2, 1 से छोटा, 1 2 बार रिपीट हो रहा है तो फैक्टोरियल, इसको तो ना भी लिखोगे तब भी काम चलेगा क्योंकि 0 है तो ये वाला स्टेप तो हमारा 0 होना है। 2 को देखो कोई रिपीट नहीं हो रहा है तो ये फैक्टोरियल 0, ये फैक्टोरियल 0, ये फैक्टोरियल 0 और ये भी फैक्टोरियल। अब आप पीछे से लिख दो, फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल। तो देखो एक तो हमारा ये वाला 0 हो जाएगा और एक अपना ये वाला 0 हो जाएगा, है ना। बाकी का इसका इंटू करो, इसका इंटू करो, इसका इंटू, इनका इंटू, इसका इंटू, इसका इंटू, सबको कर दो प्लस, तो आपको कोका कोला की लाइन निकल करके आ जाएगा। ठीक है जी,
सभी को नमस्कार। कल आपको सर्कुलर परमुटेशंस को बताएंगे। भाई सर्कुलर परमुटेशन कितने प्रकार का होता है ये भी कल बताएंगे आपको। जब किन्हीं अरेंजमेंट को राउंड टेबल पर करना हो या फिर गले के हार का करना हो, 2 प्रकार का हमारा सर्कुलर परमुटेशन होगा। इसको कल की वीडियो में आपको बनाएंगे। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय माता।